विचार क्रांति दर्शन में आप सभी का स्वागत है। हमारे पास एक ऐसी कीमती चीज है जिसे हम अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। जी हाँ, आज हम समय के इसी गहरे मूल्य को समझने वाले हैं और इसका सही इस्तेमाल करने के लिए कुछ डायमंड सूत्र पर बात करेंगे। तो चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, इस दुनिया में सबसे कीमती, सबसे मूल्यवान चीज आखिर क्या हो सकती है? हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं, है ना? क्या वो सोना है या फिर शायद चांदी? देखिए, ये धातुएं बेशक कीमती हैं, लेकिन उस चीज के सामने ये कुछ भी नहीं है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये सारी चीजें तो खरीदी या दोबारा हासिल की जा सकती हैं, पर हमारी असली दौलत तो कुछ और ही है। वो है समय। जी हां, दुनिया की सबसे कीमती संपत्ति। एक बार ये चला गया तो हमेशा के लिए चला जाता है। इसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे वापस लाया जा सकता है। असल में यही वो कैनवस है जिस पर हम सब अपनी जिंदगी की तस्वीर बनाते हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने पहले मूल सिद्धांत पर। इसे हम डायमंड सूत्र कह रहे हैं क्योंकि ये हीरे की तरह ही कीमती और बिल्कुल साफ है। पहला सूत्र है, समय ही जीवन है। ये कोई मामूली कहावत नहीं बल्कि एक बहुत गहरी सच्चाई है। विचारक युग ऋषि के इस जबरदस्त कथन पर जरा ध्यान दीजिए। समय का अपव्यय ही आत्महत्या है। शब्द थोड़े कठोर लग सकते हैं, लेकिन ये इस बात पर जोर देते हैं कि जब हम समय बर्बाद करते हैं तो हम असल में अपनी जिंदगी का ही एक हिस्सा खत्म कर रहे होते हैं। इसीलिए समय का सम्मान करना सिर्फ काम की बात नहीं, बल्कि एक तरह की आध्यात्मिक साधना है। अच्छा, अगर समय इतना ही कीमती है, तो वो कौन सी चीज है जो हमें इसका सही इस्तेमाल करने से रोकती है? चलिए मिलते हैं अपने सबसे बड़े दुश्मन से, आलस्य। ये सिर्फ थकान या आराम की जरूरत नहीं है, ये एक ऐसी ताकत है जो हमारी सारी क्षमता को तबाह कर सकती है। आलस्य को ना एक दीमक की तरह समझिए। ये एकदम से दिखाई नहीं देती, लेकिन ये चुपचाप लगातार हमारी प्रतिभा को, हमारे सपनों को और हमारे भविष्य की नींव को अंदर ही अंदर खोखला करती रहती है। यहां पर दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ है आलस्य की जिंदगी, जो अव्यवस्था और टाल मटोल से भरी है, और दूसरी तरफ है एक मकसद भरी जिंदगी जिसमें स्पष्टता है, तरक्की है और अभी में जीने की शक्ति है। चुनाव तो बिल्कुल साफ है कि नहीं? ये बात याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। कल एक भ्रम है, एक बहाना जिसे हमारा दिमाग आज काम करने से बचने के लिए बनाता है। असली शक्ति कल की योजना बनाने में नहीं, बल्कि आज और अभी में काम करने में है। तो फिर इस आलस्य पर जीत कैसे हासिल की जाए? इसका जवाब है हमारे दूसरे डायमंड सूत्र में, पुरुषार्थ से सिद्धि। यानी एक उद्देश्य के साथ किए गए प्रयास से ही सफलता मिलती है। पुरुषार्थ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसका मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है। पुरुषार्थ का असली मतलब है सही दिशा में एक साफ लक्ष्य के साथ लगातार कोशिश करते रहना। ये बिना दिशा की मेहनत नहीं, बल्कि फोकस्ड एक्शन है। और हम इस पुरुषार्थ को अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें? युग ऋषि हमें रास्ता दिखाते हैं, एक व्यवस्थित दिनचर्या के जरिए। जब हर दिन एक स्ट्रक्चर में होता है तो उद्देश्य के साथ किया गया प्रयास हमारी आदत बन जाता है, और तब सफलता कोई चांस की बात नहीं रहती, बल्कि एक तय नतीजा बन जाती है। अब जब हमने सिद्धांतों को समझ लिया है, तो चलिए इन विचारों को एक शानदार भविष्य बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल मंत्र में बदलते हैं। ये वो हिस्सा है जहां ज्ञान कर्म में बदलता है। यहां 3 मुख्य कदम हैं। पहला, समय को सिर्फ गुजारना नहीं है, उसे रचनात्मक कामों में इन्वेस्ट करना है। दूसरा, हर एक मिनट के लिए सचेत रहना, क्योंकि यही वो चीज है जो साधारण से असाधारण बना सकती है। और तीसरा, आज जो तय किया है उसे कल का इतिहास बनाना है। चलिए इस आखिरी बात पर एक पल के लिए रुकते हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। देखिए, इतिहास वो लोग नहीं बनाते जो बड़ी बड़ी चीजों के सपने देखते हैं, बल्कि वो लोग बनाते हैं जो हर दिन छोटे छोटे संकल्पों को पूरा करते हैं। आज का एक्शन ही कल की विरासत बनता है। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ये ज्ञान हमें मिला कहां से। ये गहरे विचार पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के हैं, जिन्हें युग ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। वो एक महान विचारक और आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लाखों लोगों को, खासकर युवाओं को, समय का मूल्य समझाने और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करने में लगा दिया। और अंत में हम इस एक गहरे सवाल के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। अगर हम सच में ये मान लें कि हमारा समय ही हमारी जिंदगी है, तो ये बात हमारे हर फैसले को, हर पल को कैसे बदल देगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने लिए हर दिन खोजना होगा।